दोस्तों तारीख के हिसाब से जिसे शाम कहा जाता है वो सूरिया, उर्दन, लेबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल एक इलाका था। इसे तारीख में सूरियातुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की वजह से इसका नाम शाम पड़ा कि शाम ही में कयामत कायम होगी। मुल्क की सरहदों पर कई शामी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। लातादाद जख्मी और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इसराइल ने शाम में मुतादिद मकामात पर मजीद 60 फ़िज़ाई हमले किए हैं। फ़िज़ाई हमलों में शामी फौज के 4वीं डिवीज़न हेडक्वार्टर और रडार बटालियन को निशाना बनाया गया। नाज़रीन, क्या मुल्क शाम की तबाही कयामत की आखिरी निशानी है? मुल्क शाम में कयामत की कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं? शाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या पेशगोइयां हैं? यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी शाम पर कैसे काबिज होंगे और शाम कयामत से पहले किस तरह से दुनिया भर की तवज्जो हासिल करेगा और शाम की तबाही से पूरी उम्मत मुसलमा पर क्या फर्क पड़ेगा। नाज़रीन, मुल्क शाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़मीन है। ये मुल्क दीनी और दुनियावी हर दो लिहाज से काफ़ी बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका मौजूदा नाम अल जमूरिया अल अरबिया अल सूरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में ही मुल्क शाम के फतह होने की पेशगोई दे दी थी कि मुल्क शाम फतह हो जाएगा। चुनांचे खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शाम फतह होने की शुरुआत हुई और खिलाफत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में शाम मुकम्मल मुसलमानों के हाथों फतह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। मुल्क शाम की फतह और वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम होने की वजह से दीन इस्लाम को बेहद कुव्वत और शौकत और इस्लामी रियासत को बेहद वुसअत और बरकत हासिल हुई। दोस्तों तारीख के हिसाब से जिसे शाम कहा जाता है वो सूरिया, उर्दन, लेबनान और फलस्तीन पर मुश्तमिल एक इलाका था। इसे तारीख में सूरियातुल कुबरा के नाम से भी याद किया जाता है। मुसलमानों का मुल्क शाम में सबसे पहला दाखिला गज़वाए मोता के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में हुआ। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में शाम के तमाम शहर फतह हो गए और आज शाम अरब के कदीम तरीन मुमालिक में से शामिल होता है। दोस्तों मुर्रिखीन के मुताबिक इस मुल्क का नाम शाम रखे जाने की कई वजूहात हैं। उनमें से एक रिवायत ये मिल जाती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की वजह से इसका नाम शाम पड़ा, क्योंकि वो पहले इंसान थे जो इस सरजमीन पर तशरीफ लाए। अजमी लफ्ज की तब्दीली की वजह से लफ्ज सीन को शीन कर दिया गया और साम से ये लफ्ज शाम पड़ गया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह शाम में बरकत नाजिल फरमा, ऐ मेरे परवरदिगार यमन में बरकत नाजिल फरमा। नजद वालों ने अर्ज की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नजद वालों के लिए भी फिर यही दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनिना। और हमारे नजद के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ पर फितने और ज़लज़ले होंगे और वहीं से शैतान का सींग निकलेगा। आपने फरमाया कि ऐ खुदा हमारे शाम के मुसलमानों के दीन और दुनिया में बरकतें अता फरमा। दुआ में शाम को यमन पर मुकद्दम इसलिए फरमाया कि शाम ही में कयामत कायम होगी और वही फलस्तीन से मुत्तसिल है और फलस्तीन में बैतुल मक़दस है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चुना हुआ शहर है और वो अपने चुने हुए बंदों को इस शहर में जमा फरमा देगा। इसी तरह से हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक दिन हम लोग हाजिर थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, बेशक रहमान के फरिश्ते उस पर अपने पर फैलाए रहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। नाज़रीन मोहतरम, शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई है जिसे यकीनन पूरा होना है। अभी तक तकरीबन 90% शाम बर्बाद हो चुका है। 5 साल तवील खूनरेजी में लाखों बूढ़े, बच्चे और नौजवान शहीद हो चुके हैं। मुल्क की सरहदों पर कई शामी जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। लातादाद जख्मी और माजूर हो चुके हैं। शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। शाम की मौजूदा सूरत हाल से आप यकीनन वाकिफ होंगे। शाम के अंदर खाना जंगी उरूज पर है। कई शामी रोज दाई अजल को लब्बैक कह रहे हैं। नाज़रीन, इस हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की एक बड़ी वजह मुल्क शाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की एक और अलामत जाहिर हो चुकी है या जाहिर हो रही है। मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका
जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदफ जजीरातुल अरब है, क्योंकि कुफार और यहूद और नसारा का ये अकीदा है कि दज्जाल उनका मसीहा है। इसलिए वो लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, और जिसके लिए उन्हें अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि वो इन इलाकों पर यहूद और नसारा का कब्जा करना चाहते हैं। और ये हो के भी रहेगा, क्योंकि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से पहले ऐसा होना भी लाजमी है, क्योंकि ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस से साबित है। आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी यहूदियों और ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। नाज़रीन मोहतरम, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेगा, और हर जगह कुफार के मुजालिम बढ़ जाएंगे और उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार रहेगी। अरब, खलीजी ममालिक और दीगर अरब ममालिक में भी मुसलमानों की वो हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर, सऊदी अरब का छोटा शहर, मदीना से करीबन 170 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ तक यहूद और नसारा पहुँच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुँच जाएंगे और उस वक्त इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में मौजूद होंगे। दरियाए तिब्रिया में भी तेजी से खुश्की आएगी, और अभी दरियाए तिब्रिया खुश्क हो रहा है, यानी ये निशानी भी पूरी हो रही है, जो कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से कबल पूरी होनी थी। इसलिए जब मशरक़ वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और पूरी दुनिया के हालात को देखा जाता है, तो साफ नजर आता है कि दुनिया होलनाकियों की तरफ बढ़ रही है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां पूरी हो रही हैं। दूसरी तरफ अगर गज़वा हिंद की तरफ देखा जाए तो हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त आखिर हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहाँ तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा। फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्ने मरियम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर मैं उस दिन तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेच कर भी उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा, और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा, और फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्ने मरियम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर तबस्सुम फरमाया और कहा, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। नाज़रीन, आने वाले दौर काफी ज्यादा पुरफित नजर आते हैं, और इसके मुतल्लिक भी सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियरली फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा भी आएगा जिसमें फितने तेजी से आएंगे, जैसे कि एक तस्बीह के टूट जाने से तस्बीह के सारे दाने जमीन पर आ गिरते हैं। दुआ है कि परवरदिगार आलम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इसी उम्मीद के साथ इजाजत चाहूंगा कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो बेल के आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि ऐसी तमाम नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स सबसे पहले आपको मिला करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।